तुलसीदास रामचरितमानस कौन सी एज में लिखी, कौन बताएंगे? आपने सुने तो बहुत होंगे, सुंदरकांड 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 हो रहे गली मोहल्ले में। 77 साल की उम्र में लिखा है रामचरितमानस। कितनी साल पे? 77। तब तक लिखा नहीं था। 77 साल की उम्र में। और कब लिखा? जब 9 नौका हरि नाम जप पूर्ण कर लिया। 9 नौका। नौका क्या होता है? एक नौका यानी कि लगभग 1 अरब राम नाम का जप। 9 नौका यानी 9 अरब नाम जब हो गया था, तब उनको हनुमान जी के कहे अनुसार, भगवान के कहे अनुसार रामचरितमानस लिखने के लिए तैयार हुए। आजकल हम लोग जवानी में पुस्तक लिखने बैठ जाते हैं। अरे तुम क्या पुस्तक लिखोगे? तुम्हारा क्या 9 अरब नाम जप हुआ है ना? तो इसलिए हम अपने पोस्टर के लिए शायद किताब लिख दें कि मेरी पोस्टर आ जाए, मेरी किताब पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन असलियत यह है, जब तक व्यक्ति के अंदर वैराग और वरिष्ठता ना आए, नाम जप की संख्याएं पूर्ण ना हो, अरब करोड़ ऐसी, तब तक उसको कुछ अनुभव ही नहीं है तो क्या लिखेगा वो? फिर तो कॉपी पेस्ट है, उसका देखकर हमने लिख दिया। अनुभव होते नाम जप से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के जो गुरु जी थे, 9 साल प्रचार करने से पहले 9 साल 31 साल की उम्र में चले गए थे जगन्नाथपुरी छोड़ करके नवद्वीप में। क्यों? उनका जन्म तो हुआ, आप जानते होंगे, जगन्नाथपुरी में ही उनका जन्म हुआ था भक्ति सिद्धांत महाराज का। और जगन्नाथ जी की माला उनके गले में गिरी थी। जब पैदा हुए थे तो जनेऊ ऐसे पड़ा था, उनकी नाल उनकी मां की जैसे जनेऊ हो। तो पैदा ही सी ब्राह्मण गुणों से परिपूर्ण भक्ति विनोद ठाकुर के 7वें पुत्र विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े प्रचारक, कठिन प्रचारक थे। जगन्नाथपुरी में किसी को भी टोक देते थे, तुम शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनके विपरीत चलते थे। एक दिन तो ब्राह्मणों की सभा ने एक प्लान बनाया, इसका कत्ल कर दो। और भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम का बेटा है, आसान तो नहीं था कत्ल करना। और प्रेसिडेंट भी थे जगन्नाथपुरी टेम्पल के, उसके बेटे को कत्ल करने की प्लानिंग बनाई कि इसको मार देंगे, ये बहुत बोलता है कि ये कर्म कांड करते हैं, लाल तिलक लगाते हैं, ये सब ढोंगी है, ये कुछ नहीं होता, ये तुम शनि महाराज और नवग्रह अटका रखा है, लोगों को पागल बनाते हो तुम। वो खूब बोलते थे क्योंकि वैष्णव सिद्धांत बोलते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे। तो कहा इसको मार दो। तो भक्ति विनोद ठाकुर के किसी सीक्रेट ने बताया कि तुम्हारे बेटे को मार देंगे ये लोग, तो इनको यहां से निकाल दो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भक्ति सिद्धांत से विमल प्रसाद, ये समय है, तुम चले जाओ नवद्वीप और वहीं जाके भजन करो। तो वो प्रचार करने से पहले भजन करने की शिक्षा दी। कितना भजन? 192 माला रोज, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे, जैसे गौरकिशोर बाबा जी करते थे। 192 माला 9 साल लगातार, यानी तकरीबन 1 बिलियन नाम जप करने के बाद जब वो तैयार हुए, तब उन्होंने लायन प्रीचिंग करनी प्रारंभ करी। ऐसे नहीं प्रचार करने निकल गया कोई भी। जप नहीं हुआ, प्रचार करने जाओगे दम नहीं होगा, लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा। तार शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। कितना ही आप बोल लो किसी को, मिठाई खिलाने से, प्रसाद खिलाने से भक्त नहीं बनेंगे। हाँ, जुड़ जाएंगे, आएंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब प्रचारक अच्छा जापक होता है। हम देखते हैं हमारी परंपरा में आज जो सीनियर आचार्य हैं, सन्यासी हैं, या सीनियर गुरुजी हैं, या वैष्णवाज हैं, उनकी साधना अच्छी है इसलिए उनसे लोग जुड़ते हैं। नए आदमी से लोग जुड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी साधना कच्ची होती है। कुछ समय हमें अपनी साधना को अवश्य देना चाहिए, तभी हमारे अंदर प्रचारक आए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एंड टाइम तक प्रचार किए, क्योंकि नारद जी कह रहे हैं जरा का आक्रमण भक्तों पर नहीं होता। तुलसीदास 77 साल पर लिखे रामचरितमानस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 80 साल की व्यसक अवस्था में चैतन्य चरितामृत की रचना राधा कुंड पर करी। 80 साल पर प्रारंभ किया लिखना। देख के लगता है चैतन्य चरितामृत किसी बूढ़े आदमी ने लिखी 80 साल। यहाँ 70 साल पर तो आदमी धनुष नीचे रख देता है, कह रहा कार्पण्य दोषा उपस्थ भावा। अब हमसे नहीं होगा। 70 पे आदमी हाथ खड़े कर देता, अब नहीं हो पाएगा। यहाँ 80 पर तो प्रचार के लिए चैतन्य चरितामृत लिखने बैठ रहे हैं कृष्णदास कविराज। क्योंकि जवानी में तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लोगों का विश्वास भी नहीं होता, भक्त का अनुभव भी नहीं होता, कौन लिखे? धीरे धीरे जब वरिष्ठ अवस्था तब समझ में आता है चांडवेग क्या था, किसने हमको अटका के रखा इस संसार में। और कई सालों की साधना होती है, 40 वर्षों 50 वर्षों की, तब अनुभव ग्रंथों में निकल कर आता है ना। तो शीला प्रभुपाद जी 70 साल पर गए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी 80 साल पर। भक्ति सिद्धांत महाराज का हम देखते हैं कितना प्रचार किया जप के कारण। तुलसीदास जी ने 77 साल पर रामचरितमानस लिखा। तो ये बताता है कि जैसे भगवान कृष्ण का भक्ति राधा रानी के बिना नहीं हो सकती है, राधा रानी के बिना कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती है। राधा मती अगर
भजन राधा भजन में अगर मन नहीं है तो कृष्ण भजन अकारण गेला। राधा भजन यदि मति नाई भेला, कृष्ण भजन अकारण गेला। राधा रानी के बिना भक्ति नहीं होती कृष्ण की, है कि नहीं? इसलिए हमारे मंत्र में पहले क्या आता है? हरे का मतलब राधा रानी के बिना नहीं। अंत में क्या आता है मंत्र में? एक मतलब अंत भी नहीं होता राधा रानी के बिना। और मध्य में क्या आता है? हरे। मध्य भी नहीं होता है, हरे हरे। कृष्ण और राम तो बीच में, उधर आगे पीछे, मध्य में हरे हरे, शुरू में हरे, लास्ट में हरे, है ना? तो डिवोटीज हरे भरे रहेंगे अगर वो राधा रानी से भक्ति करेंगे, हरे हरे, है ना? तो कहते हैं जैसे राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति मुश्किल है, क्योंकि राधा रानी कौन है? कृष्ण की स्वरूप शक्ति, है ना? राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्रों ने प्रमाण दिया कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण की ही अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति राधा रानी। लेकिन राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं। ऐसे ही हरि नाम, अब हम आएंगे हरि नाम। पहले हम आए वृद्ध के पीछे नाम जप होगा तो प्रचार होगा, ग्रंथ लिखे जाएंगे। अब नाम जप कैसे होगा? तो बोले जैसे राधा रानी स्वरूप शक्ति है कृष्ण की, ऐसे ही हरि नाम की स्वरूप शक्ति क्या है? हरि नाम जपते हरे कृष्ण, इसकी स्वरूप शक्ति क्या है? जैसे कृष्ण नाम है, नाम जप कृष्ण है, बोले कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार लिया है, जप के रूप में हम कर रहे हैं। इसकी स्वरूप शक्ति क्या है? श्रवण, हरि कथा। हरि कथा स्वरूप शक्ति है किसकी? हरि नाम की। हरि नाम, जैसे राधा बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं, ऐसे हरि कथा बिना कभी हरि नाम जप हो ही नहीं सकता है। या तो अध्ययन कर लो या तो ढंग से श्रवण कर लो। कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जब रोज का श्रवण होगा ना, तब ये जप निकलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो नारद जी के जैसा भक्त बनने के लिए, अच्छा नाम जापक बनने के लिए प्रहलाद और ध्रुव जैसी दृढ़ता आनी चाहिए। प्रहलाद के पिताजी भक्ति नहीं करने देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को रिजेक्ट कर दिया, बोले हम भक्ति नहीं छोड़ सकते। दुनिया करती क्या है? पिताजी को पकड़ती है, भक्ति को रिजेक्ट करती है। ध्रुव के माता पिता उत्तानपाद और सुरुचि ने घर से निकाल दिया, बोले गोदी में बैठना है उत्तम के स्थान पे, तो जाओ प्रार्थना करो भगवान से, वो तुम्हें देंगे। जब भगवान से मांगना मेरी गर्भ से जन्म लोगे तब पिता की गोदी में बैठना। जब तुम्हारी माँ को ही प्रेम नहीं करते हैं उत्तानपाद, तो तुमको क्या प्रेम करेंगे? हट। ध्रुव बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं पिताजी हैं उत्तानपाद, इनके पिताजी हैं मनु, और मनु के पिताजी हैं ब्रह्मा, पर दादा से ऊंचा स्थान पाऊंगा तब लौट के आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। ये दृढ़ता। और पाया क्या? ध्रुव लोक, आज भी ध्रुव लोक बना हुआ है। ब्रह्मा लोक से ऊपर लोक है, वैकुंठ से नीचे है, उसका नाम है ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, पोल स्टार। तो एक लोक बना दिया, बनाया आपके लिए कोई लोक। हम लोग तो ये सोचते हैं शायद उस लोक में हमें एंट्री मिल जाए। कभी सोचा आपके लिए भगवान कोई लोक बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बना सकते हैं, आपकी अगर भक्ति ध्रुव जैसी हो। ध्रुव का मतलब ही है डिटरमाइंड, है ना? इसीलिए देखिए भगवत गीता के अंतिम श्लोक में भगवान संजय ने कहा क्या? ध्रुव नीतिर मतिर ममा, ध्रुव नीति, नीति डिटरमाइंड, ध्रुव मींस डिटरमाइंड। ध्रुव शब्द का मतलब ये दृढ़ता, दृढ़ता होनी चाहिए। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में समझें कि अगर हम चाहें हमारे पुरंजन में, इस देह में पुरंजनी यानी हमारा मन प्रचंड वेग यानी वेगों का असर ना हो, और 360 सैनिक दिन के रोज हमारा घटाकर काल कन्या हमें जरा तक ना ले जाए, उसके लिए हमको हरि नाम जप करना पड़ेगा। हरि नाम जप करने के लिए हरि कथा श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि हरि नाम की स्वरूप शक्ति हरि कथा है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए रोज। जो लोग सोचते हैं माला ले गए अब घर बैठकर जप कर लेंगे, अब हमें क्या जरूरत है कथा सुनने जाने की, या ऑनलाइन देख लेंगे थोड़ा बहुत होगा, तो उस व्यक्ति का नाम जप घटने लग जाएगा। मैंने अनुभव किया है इस बात का कि जब आप हरि कथा कच्ची होती है तो आपके नाम जप में आनंद आना खत्म हो जाता है। हरि कथा अच्छी होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे सुनाओ तो एक माला भी करेंगे ऐसा लगेगा बस पहुंच गए गोलोक में, ऐसा आनंद अनुभव होता है, रस आता है, क्योंकि स्वरूप शक्ति है। राधा भजन यदि मति नाय भेला, कृष्ण भजन अकारण गेला। वैसी हरि कथा यदि मति नाय भेला, हरि नाम अकारण गेला।
इसलिए हरि कथा को ऐसे ही टाइम पास समझ के नहीं करना। हरि कथा इज नॉट अ स्टोरी, हरि कथा इज कथा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.